प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल जो जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे। लेकिन जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनको ये वीडियो 2 घंटे पहले ही यानी कि दिन में 3 बजे देखने को मिल जाता है। आप भी चैनल के मेंबर बने और घर जैसा बने जी। देखिए, आज तारीख रहेगी आपके 20 अप्रैल सन 2025, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि सावधान तो कामयाब जी। मकर राशि की जात को अगर आप कुछ सावधानी रखेंगे तो आज आपको बड़ी कामयाबी का योग बन रहा है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल होने का योग है, शर्त है कि आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू विल अटेन बिग अचीवमेंट्स प्रोवाइडेड दैट यू कीप्स प्रिकॉशंस जी। तो देखिए, ऐसा क्या है कि सावधानी रखने के बाद उपलब्धि हासिल होगी, सब कुछ हम बताएंगे आपको। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो हैं आज मकर राशि इस वीडियो में बताएंगे, हम आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, आपको शुभ समय बताएंगे और राहु काल बताएंगे। आपको वीडियो के अंत में बाकी प्रतिशत बताएंगे और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार देखिए कि 2 कमेंट हमने चुने हैं और ये चुने हैं आपके 13 अप्रैल के वीडियो से। जी हाँ, देखिए कि जो हैं एक महत्वपूर्ण कमेंट ये आया है जिसमें पूछ रहे कि आप शनिवार और रविवार को भी जो हैं शेयर मार्केट का बताते हैं कि शेयर मार्केट वालों को लाभ होगा, लेकिन इनका ये कहना है कि शनि और रविवार को तो शेयर मार्केट बंद रहता है, तो फिर आप क्यों बताते हैं ऐसा। हम इसका जवाब देंगे वीडियो के अंत में और हम आपको बताएंगे कि आखिर जब शनिवार और रविवार को स्टॉक मार्केट की छुट्टी रहती है और ये हमें भी पता है, फिर भी हम क्यों बताते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, क्षमा करें, स्वागत कर चुके हैं। तो देखिए कि ये हम जवाब देंगे आपको। महत्वपूर्ण कमेंट है। ये भविष्यफल जो हैं उनके लिए भी जो उपयोगी है जिनकी धनु राशि है लेकिन मकर लगन है। द सेक्रेटरी जोडिक हैविंग Capricorn ascendant will also be benefited by this prediction जी। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी सी द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा। सूर्य का नक्षत्र चंद्रमा को देखिए कि मित्र का नक्षत्र मिला है। और मकर राशि जात को बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 अप्रैल को शाम को आपके जो हैं चंद्रमा शाम को 6 बजे जी, शाम को 6 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो ध्यान रखें 20 अप्रैल की शाम को 6 बजे के बाद कोई बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलने का योग बन रहा है। समय ध्यान रखिए, 20 अप्रैल की शाम 6 बजे के बाद आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। ऐसा योग आप लोगों के लिए बन रहा है। द मून विल ट्रांसिट इनटू द Sagittarius zodiac and the lord of the zodiac is the Jupiter planet, whereas it will transit into Uttarashada star and the lord of this star is the sun planet. Its friend moon will transit into interference star, and such combination Capricorn and fellows keep some precautions and have big achievements today. Also, moon will transit and change its zodiac
at 6 p.m. on 20 April, and later on you may experience good news or happy news. जी देखिए, जो हैं हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि कुंजात को, खुद जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। देखिए मकर राशि, सावधान तो कामयाब। जी देखिए, आपको सावधानी रखनी है, आप कामयाब हो जाएंगे। इसका क्या कारण है? कारण ये कि देखिए कि चंद्रमा जो है धनु राशि में चलेंगे आज भी, और ख़ास बात है कि धनु राशि में लगातार 30 दिन चंद्रमा है। अब देखिए कि ये एक तरह से ट्रिपल डे स्टेप बन रहा है, लेकिन ये आपके त्रिक भाव में बन रहा है। तो त्रिक भाव का ट्रिपल डे स्टेप भी जो है दरअसल कोई बड़ी खुशखबरी दिलाने की क्षमता रखता है। कुछ सावधानी रखनी होती है क्योंकि चंद्रमा त्रिक भाव हाउस ऑफ एविल में रहते हैं। तो हम बताएंगे आपको क्या कुछ थोड़ी सावधानी रखिए और आपको जो है बड़ी उपलब्धियों का आज योग बनेगा। जी देखिए कि चंद्रमा भी जो हैं आपके शाम को 6 बजे 20 अप्रैल की शाम को 6 बजे लगन भाव में चले जाएंगे। उसके बाद भी आपके कुछ खास शुभ समाचार का योग बनेगा। पहले हम बता रहे हैं आपको 12वें भाव के क्या फल मिलेंगे। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे, और ये 12वां भाव जो होता है हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउस ऑफ डिफेमेशन के रूप में माना जाता है ये। तो किस तरह से आपका आज जीवन रहेगा बता रहे हैं। देखिए, पहला ये कि मकर राशि के जात को आज आपको जो आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपका कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है, रुपए पैसों को कहीं आपको नुकसान हो सकता है। और ये इस तरह से हो सकता है कि आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। तो बनता हुआ काम बिगड़ सकता है और उससे आपको कुछ आर्थिक लॉस हो सकता है। तो अब इसको कैसे संभालें, कैसे बचाएं इस मामले को? देखिए, थोड़ी सावधानी ये रखनी है। कहीं रुपये पैसों का लेन देन अगर आप करते हैं तो एक तो थोड़े विश्वसनीय लोगों से ही करें। रुपये पैसों का लेन देन करते हैं आप तो अच्छी तरह से कागजी लिखा पढ़ी करें। जी, कोई बड़े रुपये का धन का लेन देन मौखिक रूप से नहीं करें तो बेहतर है। ध्यान रखिए, ब्लैंक चेक आज किसी को नहीं दे आप, और रकम अपने हाथ से भर के किसी को चेक दे। तो कुछ ऐसी सावधानियां हैं जहां बड़े नुकसान से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये इस तरह का लॉस है, किसी के साथ कुछ ऐसी बात हो सकती है, घटना हो सकती है। हालांकि सबके साथ हो ऐसा ये जरूरी नहीं है। तो एक तो ये थोड़ी सावधानी रखनी, रुपये पैसों का लेन देन थोड़ा ढंग से करना है। और ये भी हो सकता है कि नॉर्मल हो सकता है आपके खुद के कोई साइबर कैफे मनी ट्रांसफ़र है, कोई मनी ट्रांसफ़र का आप काम करते हैं, रुपये पैसों को गिनने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है और वहाँ कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ लॉस हो सकता है, जहाँ थोड़ा संभलिए। दूसरे नंबर पर देखिए आज की हॉस्पिटल के खर्च का योग बनेगा। तो आपके हॉस्पिटल के खर्च का योग बनेगा, बीमारी का इलाज आप कराइए। और आप लोगों के जो हैं सीजनल बीमारी का रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं रहेगी आपके। 12वें भाव की बात है तो हॉस्पिटल के खर्च नॉर्मल रहते हैं। सीजनल बीमारी है, मौसमी बीमारियों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरा ये कि देखिए, बदनामी का योग है और आज बदनाम हो सकते हैं, गलत संगत से हो सकते हैं, यानी इस तरह से बदनाम हो सकते हैं आपकी आपने तो गलती नहीं की, किसी दोस्त ने गलती कर दी या कोई रिश्तेदार है उसने गलती कर दी, उसके साथ आप भी थे, आपका नाम आ गया। तो इस तरह से फिर बदनामी हो सकती है। तो ध्यान रखना, आज गलत दोस्तों की संगत से बचना है, गलत रिश्तेदार की संगत से बचना है। देखिए, रिश्तेदार अच्छे बुरे सब होते हैं और अगर हमारे रिश्ते में है तो बुरे के साथ भी थोड़ा रखना ही होता है। लेकिन आज सावधानी रखनी है। ऐसे गलत व्यक्ति किसी भी रूप में हो, भले फैमिली का भी कोई गलत व्यक्ति है, कोई शरारती तत्व है, आपराधिक तत्व है, अगर आपकी फैमिली में कोई भतीजा भाई वगैरह है तो उससे भी सावधान रहना है, क्योंकि ये बदनामी आज इस तरह से हो सकती है। कैप्रिकॉर्न एंड फिलो स्टूडियो, यू मे बी डिफेम्ड इन द वेक ऑफ योर बैड कंपनी, देयरफॉर यू शुड अवॉइड योर बैड कंपनी इन योर लाइफ टुडे। जी, तो देखिए, ये सावधानियां हैं, आप रख लीजिए। कल तो बिल्कुल एक नया दिन मिलेगा आपका। लगातार 12वें भाव में चंद्रमा 3 दिन रहे हैं, दिमाग पर बोझ पड़ता है, हम मानते हैं कुछ परेशानियां हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब सबको झेलना होता है। कल देखिए क्या आपका शानदार दिन आपको मिलेगा। आज थोड़ा सावधान रहना है,
आज भी आपको उपलब्धियाँ रहेगी। तो ये बस 2-3 छोटी सी सावधानियाँ रखनी है, बड़ी उपलब्धि आज के हासिल होंगे। देखिए, खास बात है मकर राशि के जातकों के आज जो हैं, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में यकीन बढ़ेगा और आप में ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, दिखने में तो ऐसा लगता है कि ईश्वर में जो विश्वास आस्था है से क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कभी आप देखिए, ईश्वर में जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा उतना ही आप में धैर्य बनता है, उतना ही जो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बनता है। और आप जानते हैं कि जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जीवन में कई जगह वो सफल होता है और कई बार सफल होता है। ऐसे योग बनेगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसका फायदा आप लोगों को होगा। देखिए, आज रविवार का दिन है, कई सरकारी परीक्षा इंटरव्यू वगैरह आज हैं आप लोगों के, तो उसमें एक अच्छे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आज आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आ जाएगा। इसके बारे में कुछ जीवन के ऐसे फैसले हैं जो आप ले नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो देखिए, बढ़े हुए आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप बिजनेस में, जॉब में, सोशल बिहेवियर में कहीं भी आज जाएंगे वहाँ आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ज़बरदस्त आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका जी। और 5 नंबर पर घर में छोटा मंदिर बना सकते हैं जी। देखिए, योग कुछ ऐसा है, आप चाहते हैं कि घर में छोटा मंदिर बन जाए और ईश्वर की पूजा घर पर ही की जाए, तो चलता है, कई बार करते हैं लोग, घर पर छोटे मंदिर बना दिए जाते हैं, पूजा पाठ भी घर पर हो जाता है और बार मंदिर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, भूल कर भी घर पर शनिदेव का मंदिर कभी मत बनाइए। शनिदेव का कोई भी पूजा पाठ घर पर नहीं होता है, शनि मंदिर में ही होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि शनिदेव की दृष्टि अशुभ होती है। घर में अगर मंदिर बनाएंगे, मूर्ति रखेंगे शनिदेव की, तो उस मूर्ति के सामने घर के कई सदस्य आते जाते रहेंगे, बच्चे भी, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, और उन पर शनि की दृष्टि अशुभ रहेगी और उनके भविष्य में कोई नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से बचना चाहिए आपको। तो शनि मंदिर न घर में नहीं बना, इसका अलावा किसी भी देवता का आप चाहे तो मंदिर बना सकते हैं, जैसे आपकी आस्था है, और इस तरह से आप कहीं धार्मिक चंदा दान वगैरह दे सकते हैं। आत्मा को सुकून मिलेगा और कुछ नयापन लगेगा। अब देखिए कि आध्यात्मिक राशि हैं, आप 10वें भाव की राशि हैं। जब भी आप ऐसे धर्म कर्म और समाज सेवा के ऐसे कार्य करते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है जी। और देखिए, 6 नंबर पर बिजनेस में लाभ मिलेगा मकर राशि की जात को। आज आपको बिजनेस व्यापार में खास लाभ का योग है और ये खास लाभ आज आपको जो मिलेगा, किसी सलाह मानकर आप काम करेंगे। देखिए, मकर राशि के जात को जरा ध्यान रखें, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में नीच के माने जाते हैं, इसलिए मकर राशि वालों को समय पर सलाह मिलती भी नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो मकर राशि वाले किसी की सलाह मानते भी नहीं है, थोड़े ज़्यादा ही जिद्दी होते हैं। लेकिन देखिए, आज स्थिति कुछ अलग है। वजह क्या है कि चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि ये गुरु की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है। इस राशि में चंद्रमा रहकर आज आपका सोच थोड़ा बदलेंगे और आपको लगेगा कि किसी की सलाह मानने में बुराई क्या है। अगर कोई अच्छी सलाह मिलती है तो उसे लागू कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज आपके दिमाग में, बिजनेस में, दुकान में ऐसे विचार आते रहेंगे। भले आपकी मार्केट बंद हो, रविवार है, कई सिटीज़ में कई जगह मार्केट बंद भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग में एक प्लानिंग ऐसी बनेगी कि किसी ने सलाह दी है बिजनेस व्यापार के बारे में कि ऐसा ढंग से व्यापार करें, देखते उस सलाह को लागू करके देखते, कहीं ना कहीं सोच आएगा और वैसी सलाह से, दूसरों की सलाह से आज बिजनेस में लाभ होगा। 7वें नंबर पर जमानत के योग बन रहे मकर राशि की जात को विचाराधीन कह देंगे। पिछले 2 दिन में अगर कोई कोर्ट केस किसी का बन गया, जमानत, जेल में चला गया, वो उसको जेल भेज दिया गया है, तो उसकी जमानत होने का योग है। तो इस तरह चंद्रमा देखिए थोड़े मदद कर लेते हैं, 12वें भाव में एक सजा देते हैं और थोड़ी राहत भी दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, आगे जिन गलती के कारण जेल गए थे, आगे से वो गलती कभी नहीं करे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और 8वें नंबर पर देखिए कि पुरानी गलती की सॉरी फील करेंगे और आपकी तारीफ होगी। मकर राशि जात को आपका व्यक्तित्व आज बहुत ही जबरदस्त बनेगा, तारीफे काबिल, देखने लायक। यदि पुरानी गलती की सॉरी फील करेंगे खुलकर कि ये कुछ गलती हो गई थी, और इससे आपके व्यवहार की बहुत तारीफ होगी। कई बार देखिए हम गलत होते हैं लेकिन हम मानते नहीं, क्योंकि हमारे ईगो हर्ट हो जाता है, हमारा अहम सामने आ जाता है, और ये वजह कि हम
ये मानते हुए भी कि हम गलत हैं, हम गलती मानते नहीं हैं और बहस करने लग जाते हैं। और देखिए कि आज स्थिति कुछ अलग होगी मकर राशि जात को। आपकी कोई पुरानी ऐसी गलती होगी जिसके बारे में आप लोगों के सामने सॉरी फील कर लेंगे। ये गलती किसी रूप में हो सकती है। आपके जॉब में कहीं गलती है तो आप सॉरी फील करेंगे, बिजनेस में, फैमिली मैटर्स में, मैटर्स में, लव अफेयर्स में कहीं गलती हुई होगी, आज आप सॉरी फील करेंगे। तो आपकी जो ये सॉरी फीलिंग नेचर जो है आज तारीफ काबिल रहेगी। Capricorn Fox, your nature of sorry feeling will be appreciated and applauded by the rest of the society today. जी। तो इस तरह से जो हैं ये आज आपको डेकोरम मिल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल डेकोरम मकर राशि के जात को, जहाँ थोड़ी सावधानी रखिए, बड़े बड़े अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे। और साथ में जो हैं खुशखबरी मिलेगी आपको शाम को 6 बजे, 20 अप्रैल की शाम को 6 बजे के बाद कोई बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। और देखते हैं आपके जीवन में किसी के तो एकदम नई दिशा बन सकती है। ऐसे लोग जो उम्मीद करें साढ़े साथ ही ख़त्म होने के बाद कोई बड़ा अचीवमेंट मिल जाए, बड़ी उपलब्धि मिल जाए, तो वैसे देखिए बड़ी उपलब्धि का संयोग तो आपके राहु बनाएंगे 18 मई को। राहु और केतु 18 मई को राशि बदलेंगे दोनों, उसी के साथ कुछ चमत्कारों का योग बनेगा आप लोगों के। लेकिन फिलहाल तो जो है चंद्रमा भी इतने ही हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं कि आपको जो शाम को 6 बजे बाद कोई ऐसी खुशखबरी दे दे और आपको कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल हो जाए। इस तरह का है। और देखते हैं आज आपके लिए दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा 12वें भाव में बैठे दृष्टि करेंगे पहले भाव पर। द मून वाज सिटिंग इन द 12th हाउस, 8th थ्रू इट्स 7th आस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। 10वें भाव पर चंद्रमा का प्रत्यक्ष दृष्टिपात रहेगा तो क्या रहेगा, क्या मिलेगा आपको। 10वें भाव के फल जो दृष्टिफल कहलाता है। संपत्ति की खरीद फरोख्त होगी मकर राशि की जात को। संपत्ति क्रय विक्रय करने का अच्छा योग है। आपको कोई फ्लैट वगैरह बेचना करना है, घर बेचने हैं, तो आज अच्छा दिन है, आप प्रयास कर सकते हैं, आपके जो उसमें सफलता मिलने का योग है। साथ में जो है किसी को घर ज़मीन खरीदनी है उसका भी अच्छा योग है। खरीदना तो मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल बेचना ही होता है। तो इस तरह से देखिए कि संपत्ति बेचने में कई बार प्रॉब्लम आती है। हालांकि गाड़ियाँ वगैरह मूवेबल प्रॉपर्टी तो जल्दी बिक जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी घर ज़मीन ये बिकने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि लोग इनको खरीदने से पहले कई बार 1000 बार सोचते हैं, फिर कोई खरीदने का फैसला लेते हैं, इसलिए इसमें डिले हो जाता है। हालांकि चंद्रमा मदद करेंगे आज। कहीं ना कहीं मामला अगर अटका हुआ है, घर बेच रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं, क्योंकि बेचना जरूरी है, रुपए पैसों की ज़रूरत है, और कोई अड़चन है तो हम उम्मीद करते हैं किसी की अड़चन दूर हो जाएगी, मकान घर बिक जाएंगे, पैसा हाथ में आ जाएगा आपके। दूसरे नंबर पर अवैध कब्जा हटेगा और एनक्रोचमेंट, ट्रेस पासिंग वगैरह वो भी हट जाएगी। मकर राशि जात को आपकी ज़मीन पर, भूमि पर किसी ने अवैध कब्जा कर दिया, गाड़ी पर, वो हट जाएगा। जो ट्रेस पासिंग कर दी है और आपकी ज़मीन पर कोई बेदखली कर दी है, गलत अधिकार जमा बैठा है, कोई अतिक्रमण कर दिया है, वहाँ भी जो है आपको आज लाभ मिलेगा और इस तरह के कब्जे हट जाएंगे। तो इस तरह का दिन है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कि कौन से नक्षत्र को जो है खास लाभ होगा। तो मकर राशि आज तीनों नक्षत्र समान लाभ में रहेंगे, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा या क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं शनिदेव की तरफ। जी, मकर राशि के जात को शनिदेव जो है आपकी राशि के स्वामी हैं, और कुंभ राशि से शनिदेव जो हैं निकल चुके हैं और आपके मीन राशि में प्रवेश कर चुके थे। आपको पता है 29 मार्च 2025 को। जी हाँ, तो देखिए कि जो है मीन राशि में रहकर शनिदेव आपको क्या दे सकते हैं आज आपके लिए। तो देखिए कि आज शनिदेव जो हैं मीन राशि में चल रहे हैं, आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं, और ये 7.5 ख़त्म हो गई थी 29 मार्च 2025 को। इस तीसरे भाव में शनिदेव, ध्यान रखिए, 2 जून 2027 तक रहेंगे। तो इस तरह से जो हैं आपके मीन राशि में आज क्या देंगे, आज ये देने वाले हैं कि बड़े भाई के साथ आपका कोई विवाद ख़त्म हो जाएगा। और ये विवाद कैसे ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ख़त्म हो जाएगा जिसमें आपका प्लस पॉइंट रहेगा और भाई का माइनस पॉइंट रहेगा। भाई आपसे ये सॉरी फील करेगा कि जो है किसी ने बहका दिया था, उसको कान भर दिए थे, इसलिए उसने आपके साथ विवाद खड़ा कर दिया था। आपकी सच्चाई को भाई स्वीकार कर लेगा और ये बहुत बड़ी ऐसी अचीवमेंट आज दिलाएंगे आपको
शनिदेव जी। देखिए कि जो हेल्थ इंडेक्स देखते हैं मकर राशि जात को, आज स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। बीमारी जो है नॉर्मल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ी मौसमी बीमारियों का ध्यान रखना होगा। इनकम अच्छी रहेगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। तो देखिए इनकम शुरू हो जाएगी, 2 दिन से थोड़ी रुकी हुई थी, चंद्रमा बाहर में बाहर में इनकम हो तो रही थी, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे साथ में साइड में। आज थोड़े खर्चे कम होंगे, उम्मीद करते हैं थोड़ी बचत होगी आप लोगों के। और कारोबार काम धंधे देखते हैं। देखिए कि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे चंद्रमा, तो मेंटर, योग गुरु, टीचर, कोचिंग संस्थानों के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्री प्राइमरी स्कूल, प्रेप स्कूल जिसे कहते हैं, वो कोई संचालन कर रहे हैं, मकर राशि के लोग लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी सूर्य देव हैं आज, तो सोलर एनर्जी, सिविल सर्वेंट, पॉलिटिशियंस और राजदूत, एम्बेसडर्स वगैरह लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले मकर राशि जात को आज आपके लिए खास लाभ है। प्राइवेट जॉब देखते हैं, दूध, दही, पनीर की दुकानें अच्छा कमाएगी। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में है तो आपको वहाँ से कुछ खास खबर मिल सकती है। अब जो है हम देखते हैं जन्म कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु की दशा या अंतरदशा चल रही, तो वैसे जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। और अब हम कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिला जो हैं, खरीदारी का मूड करे, आज मूड बनेगा कुछ खरीदने का, मार्केट जा सकती है। संतान आज अपने स्पेस में रहेगी, आपसे कम बातें करेंगी। कामकाजी महिलाएं जो हैं, रिश्तेदारों की मेहमानबाजी करती हुई दिखेंगी, बिल्कुल स्वागत करेंगी उनका, मेहमान आएंगे आज उनके। विद्यार्थी जो हैं एक दूसरे से सलाह लेंगे देंगे भी, आपस में चर्चा करेंगे कंपटीशंस के बारे में। और सरकारी परीक्षा ठीक है, इंटरव्यू ठीक है, वैसे इंटरव्यू अच्छा रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आज आप में, तो इंटरव्यू तो अच्छा है। परीक्षा कुछ ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, इंटरव्यू तो अच्छा निकलेगा आपके। किसान भाई जो हैं, देखिए कि किसान निधि में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इंडियन फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं। बुजुर्ग युवाओं को संस्कार देंगे। और देखिए कि बुजुर्गों को तारीफ मिलेगी आज, परिवार में अच्छे संस्कार देंगे वो बच्चों को। शेयर मार्केट देखते हैं, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। शेयर मार्केट वैसे ठीक पोजीशन है, ठीक ठाक एस्टिमेट लगाइए, आपको लाभ होगा। साथ में वे लोग जन्म कुंडली विश्लेषण करवा दे जो पहली बार शेयर मार्केट में एंटर होंगे। बुध और राहु की मजबूती होनी चाहिए, अन्यथा शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है। शेयर मार्केट में बड़ी जोखिम रहती है, बड़ा रिस्क रहता है, ध्यान रखें जी। देखिए लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा। मित्र के साथ भी बड़ा चमकता हुआ प्रेम दिखेगा अच्छा आपको। यात्रा विचार शुभ यात्रा है, पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेंगे। आज की सावधानी बता रहे हैं मकर राशि जात को, आज के सावधानी, किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करते समय 2 बार सोचे। नए व्यक्ति को जीवन में लाने से पहले 2 बार सोचना है। हो सकता है कोई गलत व्यक्ति जीवन में नहीं आ जाए। आज दिन कुछ ऐसा है कि कुछ गलत व्यक्ति बेश बदल कर जीवन में आ सकता है, बाद में नुकसान करवा सकता है। नए व्यक्ति को संपर्क में लाने से पहले, किसी से दोस्ती करने से पहले, किसी को रिश्तेदार बनाने से पहले 2 बार सोचना है, उसके बाद फाइनल फैसला लेना है जी। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 बजे शुभ काल, और रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से ज़्यादा फायदा होता है। अब हम बता रहे हैं आज का राहु काल। मकर राशि की जात को आज का राहु काल रहेगा आपके शाम के समय 4:30 से 6 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले जी। और देखिए क्योंकि चंद्रमा राहु काल में राहु के प्रभाव से कलुषित हो जाते हैं और दुष्परिणाम देने लग जाते हैं। आज का उपाय रहेगा कि सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, किसी नाइट ड्यूटी में हैं अगर आप, तो आप गायत्री मंत्र के 108 बार जाप कर सकते हैं। शुभ अंक 3 और शुभ रंग रहेगा तांबा कलर जी। भाग्य प्रतिशत 70% luck will be enjoyed by the Capricorn fellows. And now let's enter into the crucial round of this horoscope. That's called a reply to your comments. जी हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब के प्रखंड में हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के।
आपके कमेंट्स के सेगमेंट, जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। देखिए कि इस बार 2 कमेंट्स हमने चुने हैं और ये चुना है 13 अप्रैल के वीडियो से, जिनका जवाब हम इसमें देंगे। देखिए कि जो है महत्वपूर्ण कमेंट, पहला कमेंट ये है जिसमें कह रहे कि शनि और रविवार को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बंद होता है और फिर आप ऐसे क्यों कहते हैं कि शेयर मार्केट में आज फ़ायदा होगा। समझ में नहीं आता है। चलिए हम समझाते हैं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता तो दरअसल देखिए कि ये जो प्रेडिक्शन, पहले तो ये देखिए कि यूट्यूब पर जो चैनल होते हैं किसी एक देश के लिए नहीं होते हैं। ये दुनिया में जितने भी देश हैं लगभग सभी जगह इसके वीडियो देखे जाते हैं। कुछ एक देश ऐसे हैं जहाँ यूट्यूब बैन किया हुआ हो सकता है, वहाँ यूट्यूब के वीडियो नहीं देखे जाते। अन्यथा जो हैं लगभग पूरी दुनिया में यूट्यूब के वीडियो देखे जाते हैं, यूँ समझ लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए तो यूट्यूब चैनल की पोजीशन ये होती है, तो हमारा भी ये यूट्यूब चैनल है, तो जाहिर है कि हम जब वीडियो बनाते तो सिर्फ आपके इंडिया का ही नहीं सोचते, हमें पूरी दुनिया का सोचना होता है। तो दुनिया में क्या है कि समय अलग अलग होता है जी। आज से आपके शनिवार है, किसी देश में आज शुक्रवार हो सकता है और किसी देश में आज रविवार भी हो सकता है। तो दिन अलग अलग होते हैं, तो हमें सबका ध्यान रखते हुए ये देखना होता है और ये आपको कहना होता है कि आपके इंडिया में आपको लगता है कि शनिवार को शेयर मार्केट बंद है, संडे को बंद है, तो लेकिन ज़रूर नहीं कि हर एक देश में ऐसा हो। अलग अलग देशों के अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो ये भविष्यफल सबके लिए होता है। और मकर राशि के लोग तो लगभग सारे देशों में रहते हैं, दुनिया में लगभग 235 देश हैं, तो उन सभी देशों में रहते हैं मकर राशि के लोग और वीडियो भी देखते हैं। तो इस तरह से उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से हमें आपको कहना होता है शनिवार और रविवार को भी शेयर मार्केट के बारे में हमें भविष्यवाणी आप लोगों के लिए करनी होती है। तो अब आप समझ गए कि ये वीडियो सिर्फ इंडिया वालों के नहीं है, ये उन सभी देश के लोगों के लिए हैं, इसलिए फिर हमें बताना होता है उनके लिए भी। हमें तो सबका ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं कि कोई इंडिया वालों का ध्यान रखे, सभी का ध्यान रखना होता है हमें। शुक्रिया आपका। देखिए कि जो है दूसरा कमेंट है जिसमें कह रहे हैं कि मकर राशि पर साढ़े साथी खत्म हो गई, तो उसका फ़ायदा मिलना कब शुरू हो जाएगा। देखिए मकर राशि जात को, हाँ कई जनों को मिल रहा है, लग रहा है कि साढ़े साथी का फ़ायदा कब मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद कीजिए 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी खत्म हो गया, आप लोगों पर फ़ायदा मिलना शुरू हो गया, धीरे धीरे मिल रहा है और आप लोगों का भी नंबर आ जाएगा। उम्मीद बनाए रखिए। और देखिए शनिदेव फल देने में थोड़ी देरी करते हैं, तो निश्चित रूप में ये थोड़ी देरी रहेगी और निराश नहीं होना है आपको ज़्यादा, और दिन रात ये नहीं सोचना है कि फ़ायदा कब होगा, फ़ायदा कब होगा। आप तो पॉजिटिव रहिए और अच्छी अच्छी बातें देखते रहिए। दिन में कुछ अच्छा होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो कुछ बुरा हो रहा है उस पर कम ध्यान दीजिए। तो थोड़ी मेंटेलिटी आपको चेंज करनी होगी, तो इससे कि एक दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी और धीरे धीरे आपको एहसास ही हो जाएगा कि आपको फ़ायदा मिल भी रहा है। तो यहाँ थोड़ा करना है, हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज कीजिए, सोचने का अंदाज़, तरीका थोड़ा बदलना आपको होगा। उसके बाद आपको लगेगा साढ़े साथी ख़त्म हुई तो आपको भी फ़ायदा ज़रूर हुआ है। और शनिदेव भी वैसे अलग अलग परिस्थितियाँ हैं इनकी, आने वाले दिनों में नई नई इनके ट्रांजिट चलते रहेंगे और समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, आपके लिए ये बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।